यूपी में आज दो सबसे बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आज यूपी में छठे चरण का मतदान चल रहा है और छठे चरण में 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं यूपी के वाराणसी में कुछ ही देर में पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है। वाराणसी में ही आज अखिलेश और राहुल भी मिलकर एक रोड शो करने वाले हैं। तो इन दोनों बड़ी खबर पर हमारी नजर है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि मणिपुर में भी 38 सीटों के लिए मतदान चल रहा है, जहां पर 9 बजे तक 21% मतदान हो चुका है। वहीं वाराणसी में अंतिम चरण में मतदान होना है और वाराणसी में आज दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी और अखिलेश और राहुल ये रोड शो करने वाले हैं, जबकि मायावती वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगी और बीएसपी के लिए वोट मांगेंगी। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी ने पूरी ताकत लगाई है। अगले 3 दिनों तक मोदी का वाराणसी में चुनावी कार्यक्रम है। मोदी का रोड शो सुबह 10 बजे शुरू होगा, वहीं अखिलेश और राहुल का रोड शो दोपहर 12 बजे शुरू होगा। तो आज की बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ अनुज गुप्ता और अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट बने हुए हैं। साथ ही राकेश और अरविंद हमारे दोनों सहयोगी जो है वो बनारस से बने हुए हैं। अरविंद, जरा लोगों के लिए ये बताइए कि जो तैयारियां करनी पड़ी हैं, एक पीएम की रैली हो, एक सीएम की रैली हो या रोड शो हो, तो जो इंटेलिजेंस है या पुलिस है उसकी जो चुनौतियां हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो वो तैयारियां कैसी हैं और लोगों के लिहाज से वहां पर तैयारियां कैसी हैं? सुशांत, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चूंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उन जो लोग भर्ती हैं उनके तीमारदारों का आने का क्रम होता है, लोगों को दिखाने के लिए भी आने का क्रम होता है। पूरा छावनी में बदल चुका है। अगर आप बीएचयू गेट को देखें, पूरा छावनी में बदल चुका है। आप सामने देखें, आपको 2 ही लोग नजर आ रहे हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे और दूसरे पुलिस के लोग। आप देखिए रैब के लोग भी, यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स के लोग भी सामने आपके खड़े होंगे। उसके अलावा पूरे रस्सी से बांध दिया गया है, सड़क पे किसी को आने जाने के लिए मनाही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए है जो लोग रोज यहां से गुजरते हैं रोजमर्रा के कामों के लिए। पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, एसपीजी के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है, क्योंकि इतने सारे वीवीआईपी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त के लोग अगर शहर में एक ही दिन आ जाएं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आम जनता का क्या होगा, आम जनता कहां जाएगी, क्योंकि उनके सवालों का जवाब जब यहां से रोड शो गुजरेगा तब जिन लोगों को अस्पताल जाना है वो कैसे जाएंगे? लोगों में उत्साह है, नहीं जा पाएंगे अस्पताल, नहीं जाएंगे, वो किसी भी हालत में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो बीमार आते हैं अलग अलग जगहों से जाते हैं, दूर से आते हैं, उनको गलियों के बारे में यहाँ जानकारी नहीं है। भले ही कोई ये दावा करे कि नहीं सब कुछ ठीक है, कतई ठीक नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती की बात होगी जिससे आप सहज अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी कितनी बड़ी नेताओं को अपने वोट बैंक की सेहत की ज्यादा चिंता है, लोगों की सेहत की कम। क्योंकि अगर दोनों नेता, दोनों पार्टियों के नेता ऐसा सोच रहे होते तो अलग अलग दिन भी ये रोड शो कर सकते थे। लेकिन छठे चरण का मतदान है, अपनी ताकत दिखानी है और मैसेज देना है कि कितने लोग उनके साथ खड़े हैं, ताकि इसका इम्पैक्ट इस चरण के मतदान पर भी पड़े, ये उनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। राकेश, वहां पर आपके हिसाब से जो रोड शो अखिलेश और राहुल का होने वाला है उसको लेकर सुरक्षा की कैसी तैयारियां हैं? सुशांत, मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। आप यहां पर देखिए कि यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सुरक्षा बल यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान को भी यहां पर तैनात किया गया है। अभी सिटी एसपी खुद जो है यहां पर जो मुख्य स्थल है उसका मुआयना करके यहां से गए हैं। लेकिन उनका भी मानना था कि ये चुनौती काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से रोड शो का कार्यक्रम है, जो अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का जो रोड शो है, नदेसर, यहां से नदेसर होते हुए चौका घाट, गोलगड्ढा, विश्वेश्वरगंज चौक से गिरजाघर चौराहा तक जाएगा। तो ये जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि करीब 4 से 4.5 घंटा जो रोड शो है उनका, वो 4.5 घंटा तक चलेगा। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा बलों के लिए तो चुनौती है ही, साथ ही साथ जो आम आदमी है उनके लिए भी बिल्कुल, आम आदमी को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक रोड शो जाए उसी में दिक्कत होती है, 2-2 रोड शो में आप अंदाजा लगाइए कि पूरा दिन निकल जाएगा। 10 से लेकर 12-1 बजे तक पीएम का रोड शो और फिर उसके बाद अखिलेश और राहुल का रोड शो चलेगा। लेकिन अवधेश जी, एक बात बताइए कि
छठे चरण जिसमें आज मतदान हो रहा है उसका भी अगर हम जिक्र कर लें, क्या ये रोड शो इस बात को दिखाता है कि संभव है कि अभी तक यूपी का विजेता कौन है ये तय नहीं हो पाया और इसीलिए पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं ताकि ये आखिरी 2 चरण में जो सीटें हैं उस पर भी पूरी ताकत लगाई जाए और वहां से जितना मिल सके वो हासिल किया जा सके? नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि इस बार मतदाता ऐसा मुखर नहीं है कि पार्टियों को यह अनुमान लग सके कि वाकई किसके पक्ष में वोट पड़ रहा है। तो जाहिर है कि वो अंतिम मतदान तक पार्टियां जो है इस पार्टियों के लिए समझना मुश्किल है। तो ये पार्टियों का कंफ्यूजन भी दिखाता है। तो पार्टियों का कंफ्यूजन हो नहीं हो, लेकिन उनके अंदर एक संदेह का भाव है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, तो उसमें आवश्यक है। और खासकर ये जो 2 चरण है, देखिए ये 2 चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 2 चरणों में अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती है तभी उसकी संभावना बनेगी। अगर इन 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी जो है खत्म हो जाती है या कमजोर प्रदर्शन करती है, उसके लिए संभावना नहीं बचेगी। समाजवादी पार्टी, जैसे आज का ही चरण आप देख लीजिए, तो इस चरण में 49 में से 27 सीटें समाजवादी पार्टी को थी और कांग्रेस को 4 सीटें थी, तो 31 सीट करीब करीब इनके पास अभी भी इसमें बने हुए हैं। तो उनको भी यह है कि उसको बनाए अगर नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन रोड शो का मतलब जो है, ये तो इसमें कोई तो मतलब, लेकिन रोड शो जो है उसका महत्व इस मायने में होता है कि आप एक जगह भाषण देके तो लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन आप कंप्लीट एक क्षेत्र से गुजरते हैं तो लोग आपको देखते हैं, आप हाथ हिलाते हैं, उससे आपका एक कनेक्ट होता है जनता के साथ कि हमारा नेता शायद कनेक्ट है। लेकिन अनुज जी एक बात बताइए, ये जिस छठे चरण की हम बात कर रहे हैं इसमें मुलायम सिंह यादव का जो क्षेत्र है आजमगढ़ वो भी आता है, लेकिन मुलायम सिंह ने वहां जाके कोई प्रचार नहीं किया, तो क्या ये नुकसान इस बार इस चरण में क्या अखिलेश यादव को हो सकता है और उसकी भरपाई क्या इस रोड शो की भीड़ कर सकती है? नहीं, देखिए मुलायम सिंह जी तो चूंकि इस चुनाव में निकले ही नहीं है लगभग एक तरीके से, तो वो कोई बड़ा नुकसान मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि जनता ने जब पार्टी पर कब्जे की जो होड़ लगी उसमें जनता जो सपा को वोट देने वाले लोग हैं उन्होंने अखिलेश को अपना नेता स्वीकार कर लिया, इसलिए वोटों का वो बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव के समय एक चीज और, क्योंकि आप इसका जिक्र कर रहे हैं कि जो पारिवारिक झगड़ा था, क्या आजमगढ़ की अगर 10 में से 9 सीटें पिछली बार सपा जीतती और इस बार अगर उसमें गिरावट आती है तो क्या वो अखिलेश के काम का परिचायक होगी या फिर मुलायम सिंह के साथ जो हुआ उससे वहां के लोग खुश नहीं है इसका परिचायक होगी? मेरे ख्याल से मुलायम सिंह जी के साथ जो हुआ उससे खुश नहीं है, उससे जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जो भी सरकार का काम रहा होगा और जो माहौल होगा उससे जोड़कर देखना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि 49 में से 43 पर यदि बीजेपी ने लोकसभा में लीड ली थी तो जो 6 बची उनमें से एक पडरौना की थी जहां आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता वो चुनाव में थे और बाकी 5 सीटें आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां की थी। तो यदि मुलायम सिंह जी उस चुनाव में न होते तो हो सकता है बीजेपी की लीड 47-48 तक चली गई होती। उस लिहाज से भी इसको ऐसे में ये बात अहम हो जाती है सर कि अगर मुलायम सिंह वहां पर प्रचार के लिए नहीं जाते हैं तो क्या वो इम्पैक्ट छोड़ता है उन 10 सीटों पर जो कि मुलायम सिंह 10 में से सुशांत जी 10 में से 9 को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी सर। 10 में से 9 मतलब आपका स्ट्राइक रेट ही 90 का चल रहा है और उस पर वोट पर असर पड़ सकता है इसका मुलायम सिंह के। लेकिन मुलायम सिंह जी के न जाने के कारण बाकी सीटों पर भी वैसा असर पड़ रहा होगा, केवल आजमगढ़ पर क्यों? बाकी का तो नहीं कह सकते, लेकिन आजमगढ़ कम से कम अगर उनसे अटैच है तो वो उस दिशा में सोच रहा होगा। लेकिन मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी नेता अनिल जैन से हमारे सहयोगी रोहित ने बात की है, वो आपको दिखा देते हैं। युवाओं में बड़ा जोश खरोश है। पहले तो उनको पता ही नहीं था प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। कल शाम को लोगों को पता लगा कि प्रधानमंत्री जी यहां से जनता दर्शन के लिए निकलेंगे, तो लोग प्रधानमंत्री जी के दर्शन के लिए लालायित हैं। प्रधानमंत्री जनता का दर्शन करते हुए भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर भगवान भैरव मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। ये बात जब से शहर में कल से पता लगी है, लोगों में उत्साह है और हम लोग इतने कम समय में व्यवस्था करने के लिए जितनी संभव है करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपार उत्साह है। मुझे लगता है कि जन सैलाब उमड़ेगा। एक और सवाल, जैन साहब, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी आ रहे हैं आज, तो टक्कर दे पाएंगे? देखिए, टक्कर हमने कोई डिक्लेयर्ड रोड शो नहीं किया है, लेकिन आप देखना 1 और 10 का अंतर होगा। तो आप देख सकते हैं कि अनिल जैन साहब किस तरह से उत्साह से लबरेज हैं और एक एक तैयारी का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं और उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो रोड शो है उस रोड शो को जबरदस्त टक्कर दी जाएगी नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रोहित सावल, इंडिया न्यूज, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहां पर आने वाले हैं और आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर हाथों में झंडे
बैनर पोस्टर लिए खड़े हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां यहां पर जोरों पर है। सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। बीएचयू गेट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं। आप तैयार हैं मोदी जी के स्वागत के लिए? हाँ, बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी यहाँ पर जोरों पर है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रोहित साहब, इंडिया न्यूज, वाराणसी। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर जनता मौजूद है और कैसा उत्साह आप देख सकते हैं। ये बनारस की जनता है। सब पीएम आने वाले। मोदी 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 मोदी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रोहित सावल, इंडिया न्यूज, वाराणसी। मुझे लगता है इन साहब को, जिनको अभी आप देख रहे थे, उनको कम से कम लोग शादियों में जरूर बुलाकर ले जाते होंगे नाचने के लिए। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं राकेश, उनके पास हम थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन हमारे दोनों मेहमान भी बने हुए हैं, अनुज गुप्ता और अवधेश जी। अवधेश जी, एक बात जो अभी हम कर रहे थे कि जो राहुल गांधी का पिछला रोड शो था लोकसभा चुनाव के वक्त, उस वक्त शुरू से भीड़ दिखती थी। अभी हमारे सहयोगी राकेश दिखा रहे थे कि उतनी भीड़ नहीं है। क्या ये राहुल गांधी की छवि में या लोकप्रियता में जो कमी आई है उस लिहाज से भी देखा जा सकता है, या वक्त का देखना होगा कि अभी टाइम है इसलिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं, इस समय इसलिए लग रहा है कि देखिए, नरेंद्र मोदी के हम विरोधी हों, समर्थक हों, लेकिन देश में अभी भी एक नेता के रूप में जो उनकी लोकप्रियता है उसके सामने अभी कोई नेता नहीं है, सच्चाई है। तो जाहिर है अगर एक ही दिन दोनों का है तो नरेंद्र मोदी की ओर आकर्षण ज्यादा होगा। ये बात ठीक है कि अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने देख लिया होगा, और हमने लोकसभा चुनाव के पहले का उनका रोड शो देखा था, हम लोग यही बैठे हुए थे। उस समय आरंभ से ही अपार भीड़ थी, हालांकि परिणाम उस रूप में नहीं आए, लेकिन उस दिन एक ही रोड शो था जिसमें राहुल गांधी को करना था, और आरंभ से अंत तक वो भीड़ ऐसी दिख रही थी जैसे कांग्रेस की कोई लहर चल रही। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वही बनारस है जिसने अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भी अच्छी खासी भीड़ जमा हुई थी, राहुल गांधी में भी हुई थी, वहां पर अखिलेश यादव के रोड शो में भी हुई थी, और फिर नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी हुई थी। हम 2014 की बात कर रहे हैं, लेकिन जीता कोई एक था और वो नाम नरेंद्र मोदी का था। तो सिर्फ भीड़ से मत आकिएगा, जनता के मन में कुछ होता है, लेकिन अगर सामने अगर शो चल रहा हो तो